मेरा नाम आयुष है। मैं गुजरात के भरूच जिले का रहने वाला हूं। इस बार दिवाली की छुट्टियां मनाने मैं अपने मामा के घर गया था। वहां जाकर पता चला कि मेरी मौसी की दोनों बेटियां सोनू और हिरल और उनका बेटा भी दिवाली मनाने आए हुए थे। वे सब हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं और छुट्टियों में मामा के घर आते हैं। हम सब जब भी मिलते दिन भर खूब धमाल करते और रात में गेम्स खेलते। लेकिन इस बार मेरा ध्यान बार सोनू की ओर जाता। शायद उसे भी इस बात का अंदाजा था। मामा के घर में 3 कमरे और एक बड़ा हॉल था। हॉल में नाना नानी चारपाई पर सोते थे। एक कमरा छोटे मामा का था और एक कमरा खास हमारे लिए। नानी हमेशा हमारे लिए एक लाइन में गद्दे बिछा देती थी और हम सब उसी पर लेट जाते। सोने के बाद भी हम देर रात तक मस्ती करते। इस बार भी वैसा ही हुआ। मैं दोपहर को पहुंचा, सबसे नमस्ते की और बातचीत में दिन निकल गया। रात में खाना खाने के बाद नानी ने हमारे लिए 3 गद्दे एक लाइन में बिछाए। पहला गद्दा मेरे लिए था, बाकी 2 मौसी के बच्चों के लिए। एक गद्दा कमरे के कोने की ओर था। मौसी के बेटे को कोने में सोने से डर लगता था, इसलिए वह बीच में सोने की जिद करने लगा। वह हमेशा अपनी बहन सोनू के साथ सोता था, तो वह बीच में आ गया। कोने की तरफ हीरल सोई, बीच में उसका भाई और उसके बगल में सोनू। यानी सोनू मेरे ठीक बगल में थी। नवंबर का महीना था और ठंड खूब पड़ रही थी। रात में ठंड के कारण मेरी नींद खुली। मेरी नजर सोनू की तरफ गई। उसने रजाई उड़ रखी थी और वह गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा रजाई से थोड़ा बाहर था और चांदनी में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखता रहा और मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अगली सुबह दिवाली का दिन था। मामा के घर में उत्साह का माहौल था। नानी और मम्मा सुबह से ही पूजा की तैयारियों में जुट गए थे। सोनू, हिरल और उनका भाई रंगोली बनाने में लगे थे और मैं भी उनकी मदद करने लगा। सोनू ने मुझे रंगोली के लिए रंग चुनने को कहा और जब मैंने एक गलत रंग उठा लिया तो वह हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी जो मेरे दिल को छू गई। हमने मिलकर एक सुंदर रंगोली बनाई और बीच बीच में सोनू की नजरें मुझसे मिलती तो मैं थोड़ा शर्मा जाता। दोपहर में हम सब ने मिलकर घर को सजाया। दिए, लाइट्स और फूलों की मालाएं लगाई। नानी ने हमें लक्ष्मी पूजा के लिए तैयार होने को कहा। सोनू ने एक लाल सलवार सूट पहना था और उसे देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। वह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूजा के दौरान हम सब एक साथ बैठे। नानी ने मंत्र पढ़े और हमने दिए जलाए। उस वक्त का माहौल इतना पवित्र और खुशनुमा था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उस पल में खो गया। शाम को दिवाली की असली रौनक शुरू हुई। हम सब ने मिलकर पटाखे जलाए। सोनू को फूलझड़ियां बहुत पसंद थी और वह बार बार मुझे अपनी फूलझड़ी दिखाती जैसे कोई बच्चा खुश हो रहा हो। मैंने भी एक फूलझड़ी जलाई और उसके साथ खड़ा हो गया। हम दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। उस पल में मुझे लगा कि शायद सोनू को भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। रात में खाना खाने के बाद हम फिर से हॉल में इकट्ठा हुए। नानी ने फिर से गद्दे बिछाए और इस बार भी वही व्यवस्था थी। मैं एक गद्दे पर, सोनू मेरे बगल में और उसका भाई और हीरल बाकी गद्दों पर। हमने थोड़ी देर तक गप्पे मारी और फिर धीरे धीरे सब सोने लगे।
लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। ठंड फिर से बढ़ रही थी और मैंने देखा कि सोनू ने अपनी रजाई कसकर ओढ़ रखी थी। उसका चेहरा फिर से चांदनी में चमक रहा था।